अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ जी। तो आज जुम्मा मुबारक का दिन है। सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके कारोबार में रिज़्क़ में बरकत फरमाए, आपकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए और आपको हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। तो इस दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। और मैं भी खाने के लिए कुछ बनाने लगी थी क्योंकि फिर नमाज के बाद मैंने अपने मुसायों के घर जाना है। कुछ उन्होंने बुलाया है यासीन पढ़ने के लिए, तो मैंने उधर जाना है। उनके बेटे ने बाहर जाना, तो उन्होंने कहा था कि हमने आज यासीन पढ़ानी है तो आप भी आओ। तो अभी मैंने उधर भी जाना है, तो मैंने कहा फटाफट से कुछ बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो आज जुम्मा था तो मैंने सोचा मीठा बनाते हैं। और इधर ईमान देखे क्या हरकतें कर रही है और कह रही थी कि मैंने कुछ कहना है। ईमान खड़े होकर बताओ क्या कुछ कहना है अपने। उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। मैंने बच्चों को नहला के वैसे भी कपड़े वगैरह पहना दिए थे और उनके बाबा और समीर गए हैं जुम्मा पढ़ने। अयान ने भी जाना था लेकिन वो लेट हो गया, तो फिर वो नहा के अभी बाहर आ गया, कपड़े पहन रहे। तो इधर ईमान कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या कहती। क्या कह रहे हो ईमान? हाँ, तो ईमान कह रही है अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हैं खुश रहे आबाद रहे। तो अभी हम चलते हैं किचन में, तो बनाते हैं कुछ मीठा जी। तो मैं किचन में आ गई और मीठे में बनाने लगी थी। हम सामान लेने गए थे घर का राशन, तो वहाँ से मैं ये लेकर आई थी स्टोर से रस मलाई। तो अभी मैं ये बनाने लगी हूँ। इसमें से डब्बे में से सिर्फ यही चीज़ें निकली हैं, बाकी चीज़ें मैंने ले ली हैं। ये घी, चीनी और अंडा, ये 1 लीटर दूध। तो अभी मैं कैसे इसको बनाऊँगी ये आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं दूध जो मैंने 1 लीटर लिया है और 1 कप इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी का। तो अभी इसको रखती हूँ बॉयल होने के लिए, क्योंकि इसको मैंने 15 से 18 मिनट करना है बॉयल। तो पहले मैं दूध को रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, फिर हम बनाएंगे इससे वो रसमलाई की जो गोल गोल टिक्कियाँ होती हैं जी। तो दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा दूध बॉयल होता है ना, तो फिर हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी पहले शामिल करती हूँ साथ ही। ये हस्बे जायका मैं चीनी ले रही हूँ 4 चम्मच, और बाकी इधर हम बना लेते हैं जी। तो ये जो पाउडर उसमें से निकला है ना डब्बे में से, इसमें हम शामिल कर देंगे 2 चम्मच घी। ऑयल नहीं था तो मैंने घी को गर्म कर लिया है। इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से, इसको चम्मच की मदद से मिक्स करूंगी। और इसमें 2 से 3 चम्मच अंडे शामिल कर अंडे का कर दूंगी। अभी सारा अंडा मैं नहीं शामिल कर रही क्योंकि पतला ना हो जाए पेस्ट, क्योंकि ये आटे की तरह थोड़ा सख्त ही बनाना है हमने, ताकि वो गोल गोल जो जैसे लड्डू की तरह पेड़े बन जाते हैं ना, वो बन जाए। तो अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। अगर कम लगा तो मैं और अंडा डाल दूँगी जी। तो ये देखिए मैंने इसका वो जो आटा बना लिया है, आटे की तरह बिल्कुल जैसे हम आटा बनाते हैं ना वैसे ही। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा हल्का सा गूंथ लिया है। तो इधर जो अंडा बच गया वो मैंने साइड पे कर दिया, घी भी थोड़ा सा बच गया। और ये हमारा ड्राई फ्रूट है जो हम ऊपर डालेंगे लास्ट में। तो इसके अभी मैं बॉल बना लेती हूँ गोल गोल, जैसे लड्डू होते हैं छोटे छोटे, इस तरह से। तो उधर दूध भी हमारा बॉयल हो रहा है, तो इस तरह से मैं गोल गोल बना लूँगी। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह से हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमें बहुत खुशी हुई है कि माशाल्लाह अब हमारे सब्सक्राइबर 200 के करीब होने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सब जो हमारे हैं सब्सक्राइबर हैं, आप सबसे गुजारिश है हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखें इस तरह से मैंने बना ली है और बाकी के भी बना लूँगी। फिर हमारा दूध बॉयल हो गया तो उसमें मिक्स कर दूँगी इन्हें। जब ये पक जाएंगे ना, तो अभी डालते हुए मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो क्योंकि मैंने फिर खाना भी बनाना है और मैंने आपको बताया था मैंने यासीन पढ़ने जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ ताकि मेरा खाना वगैरह बन जाए, मैं आराम से इधर उधर पढ़ सकूँ, परेशानी ना हो। तो ये सारूँगी इसी तरह से। तो ये देखिए दूध बॉयल हो गया, इसकी मैंने आंच तेज़ कर दी है क्योंकि ये तेज़ आंच पे हम डालेंगे। तो ये जो मैंने गोलियां बनाई जिसमें शामिल कर दूंगी। तो आंच को तेज़ ही रखना है, 5 से 4 मिनट फुल आंच पे इसको हम पकाएंगे।
अभी इसको मैं 4 से 5 मिनट पका लूँगी और चिमटे की मदद से उल्ट पलट कर लूँगी और फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। तो अच्छे से पकाना, ये बिल्कुल फूल जाएंगी जी। तो ये देखिए हमारी रसमलाई हो गई तैयार। मैं इसको निकाल लिया दूध से। तो अभी इसके जायके के इसकी लुक को बढ़ाने के लिए मैं इस पर ना कुछ और भी डालूंगी, और वो है ग्रीन सवैयाँ, जो कि अभी चूल्हे पर रखनी है पकने के लिए। दूध में डाल के वो जब जैसे ही पक जाएंगी मैं इसमें डाल दूंगी। इससे इनका जायका, टेस्ट और लुक इतनी मज़े की आएगी ना कि दिल करेगा बंदा बार बार बनाए। तो इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट भी इस पर डालूंगी। अभी हम अपनी सवैयाँ पका लेते हैं जी। तो ये देखिए दूध गर्म हो गया था, मैंने इसमें सवैयाँ और चीनी शामिल कर दी हुई है। तो जैसे ये पक जाएंगी ना तो फिर ये निकाल के मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और ये बहुत मज़े की हमारी रसमलाई तैयार होने वाली है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा जी। तो ये देखिए सवैयाँ अब तैयार हो गई हैं, मैं इसको डाल रही हूँ इसके अंदर रसमलाई के। तो ये देखें कितनी मज़े की लुक आई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अभी मैं इसके ऊपर बाकी ड्राई फ्रूट डाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी 10 से 15 मिनट, और फिर हम खा लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने ये सवैयाँ इसमें शामिल की हैं रसमलाई के। बहुत मज़े का जायका और मज़े की बनी है। तो अभी ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।